हेलो एवरीवन, आई एम चेतन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम होलोकॉनोर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और फिर हम बाद में देखेंगे कि बाई के अबाउट इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमको बाई डिस्टेंस पर एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करना है। रिंग एलिमेंट की परपेंडिकुलर थिकनेस हम मान लेते हैं कि dy है और स्लेंट थिकनेस इसकी dl है। और ये कोन की स्लेंट लेंथ हमको या स्लेंट हाइट हमको l दी हुई है और इसकी हाइट h है और रेडियस r है, मास m है। इस कोन का एंगल हम थीटा मान लेते हैं। और जो हमने रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है। अब हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस के अबाउट। इसके लिए हमें यूज करेंगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इससे हमारा डी आई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा DICM प्लस DM इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे DICM क्या है? DICM है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। और DIX हमको फाइंड आउट करना है, जिसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें पूरा IX मिल जाएगा कोन का। DM जो है वो हमारा मास ऑफ रिंग है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ DM क्या होगा। तो DM हो जाएगा हमारा मास डेंसिटी ऑफ दिस कोन, जो कि होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, जो होता है हमारा पाई इंटू कैपिटल R इंटू L। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट से। अब यहाँ पे L हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखो ये थीटा है, ये वाली लेंथ हमारी L है और ये हमारी लेंथ H है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा H डिवाइडेड बाय L के। तो यहाँ से हमारा L निकल के आ गया H डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब फिर से इस ट्राइंगल में देखो, ये जो हमें गिवन है ये R है, ये हमारा बाय है और ये थीटा है। ये y है, ये r है और ये थीटा है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा लगाएं तो हमें मिलेगा स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल y। यहाँ से हमारी रेडियस स्मॉल r निकल के आ गई y टेन थीटा। अब अगेन यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये DL उसकी हाइपोटेनस है और ये DY बेस है, इस टाइप से। ये हमारा DY है, ये DL है और ये थीटा है। तो यहाँ पे कोस थीटा लगाओगे तो क्या मिलेगा, बेस बाय हाइपोटेनस DY बाय DL। यहाँ से हमको DL मिल गया, DL इक्वल्स टू DY सेक थीटा। अब एरिया ऑफ रिंग फाइंड आउट करने के लिए इस रिंग एलिमेंट को हम ओपन कर देंगे, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगा जिसकी लेंथ होगी सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग के बराबर, जो होगी 2 पाई इंटू स्मॉल r, या ये इक्वल हो जाएगा 2 पाई इंटू वाई टेन थीटा। अब जो रिंग एलिमेंट है इसकी थिकनेस क्या होगी, तो वो dy नहीं होगी, वो होगी dl। हमको यहाँ पे स्लैंट थिकनेस लेनी है, परपेंडिकुलर थिकनेस नहीं लेनी है, ये होगी हमारी dl। तो इसलिए हमारा एरिया ऑफ रिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई वाई टेन थीटा इंटू DL। DL अभी हमने निकाला ही था फोर्थ इक्वेशन से, कितना है dy सेक थीटा। तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा हमारा 2 पाई वाई टेन थीटा इंटू
डी वाई सेक थीटा या डी वाई बाय कोस थीटा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो हमारा डी एम हो गया m डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल R इंटू कैपिटल L हो गया एच वाई कोस थीटा इंटू एरिया ऑफ रिंग 2 पाई स्मॉल वाई टेन थीटा इंटू डी वाई बाय कोस थीटा। तो यहाँ से हमें डी एम मिल जाएगा 2 कैपिटल M वाई टेन थीटा डी वाई डिवाइडेड बाय आर एच। अब हमको पहले ये डी आई सी एम फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। तो हमारा डी आई सी एम होगा डी एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। ये हमने कैसे लेगा, जो हमारी रिंग होती है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग होता है डी एम आर स्क्वायर बाई 2 या एम आर स्क्वायर बाई 2 अगर इसका मास m है और रेडियस r है। तो इससे हमारा डी आई सी एम इक्वल टू हो जाएगा 2m स्मॉल बाय टेन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर एच इंटू 1/2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर था हमारा बाई टेन थीटा वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। डी आई सी एम इक्वल्स टू हो जाएगा m टेन क्यूब थीटा वाई क्यूब डिवाइडेड बाय आर एच। और अब जो हमारा सेकंड टर्म था यहाँ पर डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2m स्मॉल वाई टेन थीटा डी वाई डिवाइडेड बाय आर एच इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारा डी एम बाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2m टेन थीटा 2m टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर एच वाई क्यूब डी वाई। अब हम ये सिक्स्थ इक्वेशन और सेवेंथ इक्वेशन को, जो हमारी ये जीरोथ इक्वेशन थी, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी आई एक्स इक्वल्स टू डी आई सी एम, जो कि है m टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर एच इंटू स्मॉल वाई क्यूब प्लस में डी एम बाई स्क्वायर, जो कि हमारा है 2m टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर एच स्मॉल वाई क्यूब डी वाई। और ये देखो ये डी एम में यहाँ डी वाई भी था, यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ पे डी वाई भी है डी एम के साथ। जब हम डी एम पुट किया था तो यहाँ डी वाई भी था, तो डी आई सी एम में यहाँ डी वाई भी आ रहा है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो हमारा m टेन क्यूब थीटा आर एच, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो देखो जो हमारा y है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके यहाँ बेस तक, यानी ये पूरी लेंथ कवर कर रहा है, पूरी हाइट कवर कर रहा है कोन की, जो कि कैपिटल H है। तो y की लिमिट हम रखेंगे 0 से लेके कैपिटल H तक। यहाँ से हमें मिलेगा आई एक्स इक्वल्स टू m टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर एच 1/4 h रेस टू पावर 4 प्लस 2m टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर एच 1/4 h रेस टू पावर 4। यहाँ से हमारा आई एक्स निकल के आ गया m h क्यूब डिवाइडेड बाय 4r
टाइम्स टेन क्यूब थीटा प्लस 2 टेन थीटा। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलोकोन अबाउट द एक्स एक्सिस निकल के आ गया है एम एच क्यूब डिवाइडेड बाई 4r मल्टीप्लाई बाई 10 क्यूब थीटा प्लस 2 टेन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। होलोकोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो अभी हमने फाइंड कर ही लिया था कि डी एल आर एल कितना है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा रिंग एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, जो कि होगा डी आई वाई, और उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें आई वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी आई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी एम इंटू रिंग की रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर हमारा है वाई टेन थीटा, डी एम इंटू वाई टेन थीटा का स्क्वायर। डी एम अभी हमने फाइंड आउट किया था, फिर से देख लेते कैसे फाइंड आउट किया था। डी एम हो जाता है हमारा टोटल मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, यानी पाई आर इंटू कैपिटल एल जो कि है एच वाई कोस थीटा, इंटू में एरिया ऑफ दिस रिंग जो आया था हमारा 2 पाई इंटू स्मॉल आर था वाई टेन थीटा, इंटू में इसकी स्लेंथ हाइट जो थी ना, स्लेंथ थिकनेस रिंग की डी एल, और डी एल हमारा था डी वाई बाई कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा डी एम आया था, डी एम हमारा यहाँ से आया था, ये पाई से पाई कट गया था, कोस थीटा से कोस थीटा, 2 कैपिटल एम स्मॉल वाई टेन थीटा डी वाई डिवाइडेड बाई आर एच। अब हमारा डी आई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर एच टेन थीटा वाई डी वाई इंटू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2m डिवाइडेड बाई आर एच टेन क्यूब थीटा इंटू में वाई क्यूब डी वाई। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। 2m बाई आर एच टेन क्यूब थीटा हमारा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। y की लिमिट हम रखेंगे 0 से लेकर कैपिटल H तक, 0 से कैपिटल H। तो यहाँ से हमारा आई वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई आर एच टेन क्यूब थीटा इंटू में 1/4 इंटू एच रेस टू पावर 4। यहाँ से हमारा आई वाई निकल के आ गया m टेन क्यूब थीटा इंटू कैपिटल H क्यूब डिवाइडेड बाई 2r। और यहाँ ऊपर इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये जो हमारा कैपिटल H कैपिटल R और ये थीटा जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे टेन थीटा हमारा निकल के आ रहा है R बाई एच के इक्वल, यानी हमारा H टेन थीटा है R। तो हम ये H क्यूब टेन क्यूब थीटा को हम R क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारा आई वाई इक्वल्स टू निकल के आ जा रहा है m R स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। ये हमारा होलोकॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एक्सिस के अबाउट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम होलोकॉन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना।